ने वाले नहीं हैं। उनको शायद लगता है कि हम आश्वासन से लौट जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बिहार के वैसे वित्त शिक्षक हैं जो इस राज्य को जिस समय शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक संस्थान और शैक्षणिक कर्मियों की ज़रूरत थी, उस वक्त से हम इस सरकार में और इस राज्य के शैक्षणिक विकास में लगे हुए हैं। और आज सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ विकास का जो ढिंढोरा पीट रही है वो खोखला है, समझे। इस राज्य में 1500 ऐसे संस्थान हैं जो पिछले 4 दशक से राज्य की उच्च शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आज उन संस्थानों को और उन संस्थान के कर्मियों को यूं ही हाशिए पर रखा जा रहा है और शिक्षा को भी वोट की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब गुलिस्तां को खूं की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। ये सरकार जो है ना, ये 2 कट्ठा में जो स्कूल खोली थी, प्राइमरी स्कूल, उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज बना दी और डिग्री के लिए ज़मीन खोज रही है, जबकि उसको मिल नहीं रहा है। ये कैसा शिक्षा है और कैसा व्यवस्था है। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है, लेकिन नज़ारा जो हमें बिहार का देखने को मिल रहा है वो तो कुछ अलग ही है। जहां एक और नीतीश सरकार जो है लगातार अपने गुणगान गा रही है कि भाई विकास पुरुष है, कितना विकास कर दिया है बिहार में, कितने लोगों को रोजगार, नौकरियाँ, क्या क्या दे दिया है। वहीं दूसरी ओर हर दूसरे दिन पटना की सड़कों पर हमें तरह तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। कभी छात्र जो है वो असंतुष्ट है, कभी संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज हो जाता है। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, गांधी मैदान में पहुंचे हैं वित्त रहित शिक्षकों के बीच में। ये भी लगातार ही प्रदर्शन पर हैं और लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे वैसे ही कुछ लोगों से। क्या कारण है सर, आज कितना दिन हो गया है प्रोटेस्ट करते? 15वां दिन है आज। 15 दिन हो गया। हाँ, 12 दिन हम लोग धरना पर बैठे, 3 दिन से हम लोग अनशन पर यहाँ बैठे हुए। हमारे 15 कर्मी जो है यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और हम लोग का मांग है एक ही, वेतनमान, कि सरकार हमको वेतन दे। हम लोग को जो मिल रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। अनुदान मिल रहा है और जो बंदर बांट हो जाता है, प्रबंधन के खाते में देते हैं, डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग का एक ही डिमांड है, वेतनमान। और हम लोग मैक्सिमम लोग जो है रिटायर कर गए, कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनको भी वेतनमान मिल जाएगा तो हम लोग को संतुष्टि होगी। और जब तक हम लोग को वेतन मिलेगा नहीं तब तक हम लोग घर वापस जाएंगे नहीं। ये हम लोग संकल्प लेकर बैठे हैं और इसका 15वां दिन हो रहा है। देखिए, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से आप लोग इतने तादाद में जगह जगह जा रहे हैं, बहुत सारे दरवाज़ों को आपने खटखटाया, हम लगातार देख रहे हैं, क्या अभी तक आप पर कोई सुनवाई हुई है? किसी मंत्री, किसी नेता, किसी भी राजकर्मी ने आप पर कोई सुनवाई करने का बात किया? किसी भी मंत्री या किसी भी सरकारी तंत्र के द्वारा अभी तक हमारे पास कोई न संदेश आया है, न हमसे वो मिलने आए हैं, न हमें आश्वासन तक भी देने नहीं आए हैं। यद्यपि हम आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं, उनको शायद लगता है कि हम आश्वासन से लौट जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बिहार के वैसे वित्त शिक्षक हैं जो इस राज्य को जिस समय शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक संस्थान और शैक्षणिक कर्मियों की ज़रूरत थी, उस वक्त से हम इस सरकार में और इस राज्य के शैक्षणिक विकास में लगे हुए हैं। और आज सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ विकास का जो ढिंढोरा पीट रही है वो खोखला है, समझे। इस राज्य में 1500 ऐसे संस्थान हैं जो पिछले 4 दशक से राज्य की उच्च शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आज उन संस्थानों को और उन संस्थान के कर्मियों को यूं ही हाशिए पर रखा जा रहा है और शिक्षा को भी वोट की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब गुलिस्तां को खूं की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। ये सरकार जो है ना, ये 2 कट्ठा में जो स्कूल खोली थी, प्राइमरी स्कूल, उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज बना दी और डिग्री के लिए ज़मीन खोज रही है, जबकि उसको मिल नहीं रहा है। ये कैसा शिक्षा है और कैसा व्यवस्था है, इसका आकलन आप स्वयं कर सकती हैं। देखिए, जिस तरह की स्थिति है, एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार की शिक्षा नीति का क्या हो?
देखिए, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षकों का काम संस्थानों में पढ़ाना है, छात्रों का काम पढ़ना है, लेकिन हम मजबूर हैं। आप बताइए ना कि आपको 8 साल 9 साल तक कोई 1 रुपया मिलेगा नहीं, तो आप कैसे काम कीजिएगा? आखिर हमारे घर में भी बच्चे हैं ना, हमारे घर में हमको ही परिवार चलाना होता है। आपने भीख का जो व्यवस्था किया उसको भी आप 8-9 साल से बंद कर दिए। आखिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये हमारा कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है और मेरा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी जायज़ मांग के लिए हर प्रकार का संभव कोशिश करें। और इसी में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। कितने लोग बैठे हैं अनशन? अनशन पे तो 13 लोग बैठे हैं, 14 लोग बैठे थे। एक महिला कर्मी के घर में हादसा हो गया, इसलिए वापस घर चली गई हैं, लेकिन हम लोग 13 लोग बैठे हैं। आप लोग जिस तरीके से लगातार अनशन पर बैठे हैं, क्या लगता है सुनवाई कब तक? देखिए, सुनवाई तो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि विगत दिन माननीय उप सभापति और सभापति दोनों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कोई बेहतर समाचार जो वित्त रहित में काम करने वाले जो 40 साल से मरे उनके लिए कोई ऐसी सूचना आएगी। और हम लोग को उन पर विश्वास है, क्योंकि वो उच्च सदन है और हम लोग के माननीय हैं। अब इसके बाद भी अगर इस पर कोई प्रश्न चिन्ह आता है तो हमें उन पर कोई शक नहीं, तो फिर मुझे बिहार की जो व्यवस्था है और अपनी जो स्थिति है उस पर शक होने लगता है कि बिहार सरकार या सरकार में काम करने वाले लोग हमें बाहर के मानते हैं। क्यों ऐसा समझते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं, जबकि हम यहीं के बच्चों को पढ़ाते हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई या बच्चे की तरह हैं, लेकिन हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि और लोगों को दे दिया गया। अब यहाँ कोई भी ऐसा प्रक्षेत्र नहीं बचा हुआ है जिसमें काम करने वाले लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ न कुछ न दिया है, बल्कि बहुत ज़्यादा दे दिया। देख रहे हैं, कोई चीज़ तिगुना बढ़ जा रहा है, कोई चीज़ दुगुना बढ़ जा रहा है। मतलब इतना हो रहा है कि खजाना, मतलब जो होना चाहिए, जी खजाना खुला हुआ है और बिल्कुल ये होना भी चाहिए। अगर सकारात्मक सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन खोल दिया, लेकिन हमारे मामले में क्यों ऐसा हो जा रहा है कि हम नकारात्मक शक्तियों से घिर जा रहे हैं या फिर विचारधारा से घिर जा रहे हैं? किसे मान रहे हैं नकारात्मक शक्ति? अब मैं किसे कहूँ, जब अगर नकारात्मक शक्ति दिख जाता तो फिर देख ही लेते, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो सकारात्मक होते हैं, लेकिन कौन उन्हें डिरेल कर देता है और हमारी बात जाते जाते पहुँचते पहुँचते रह जाती है। लेकिन विगत दिन उप सभापति माननीय अवधेश नारायण सिंह जी हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया है, आश्वस्त किया है लोगों को कि बहुत जल्द ऐसा होगा। और जितने भी एमएलसी हैं उन लोगों ने भी हम लोगों को विश्वास दिलाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो बैठे हुए जितने लोग हैं, ये विगत 15 दिनों से, जिसमें 12 दिन हम लोग लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहे और आज तीसरा दिन है जब हम 13 आदमी सिर्फ पानी पर जिंदा हैं, कोई कुछ खाया पिया नहीं है। और यहीं हम लोग बिल्कुल गांधी जी के पास ही हम लोग रहते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक। उनका आईबी आके हम लोग का नोटिफिकेशन लेके चला जाता है कि आप लोग कितने आदमी हैं, कैसे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ समय में हो सकता है कि आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय पसीज जाए हम लोग के लिए, उनके भीतर भी हम लोग के लिए कोई न कोई ममत्व जगे और हम लोग का कल्याण करें, यही चाहते हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है, कितने सारे लोग यहाँ पर जो हैं वो बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि ये वित्त रहित शिक्षा, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। ये वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिहार के माथे एक राजकीय कलंक है। देखिए, बैनर पे लिखा हुआ है कि बिहार के माथे पे एक वित्त रहित शिक्षा नीति जो है वो राजकीय कलंक है। राज्य के नाम पर यह शिक्षा नीति जो है वो कलंक है। अब जरा सोचिए, वित्त रहित, वित्त का मतलब होता है पैसा और रहित का मतलब होता है लेस। वैसे शिक्षक हम लोग हैं जिनको कि पैसा नहीं मिलता है लेकिन काम लिया जाता है, कॉपी का मूल्यांकन कराया जाता है, चुनाव का ड्यूटी आता है तो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बना दिया जाए, किसी को सेक्टर मजिस्ट्रेट। हमको खुद 2014 मोदी जी के चुनाव से आज तक लगातार हम पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनते आते हैं, कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, सारी सरकारी काम जो होता है वो करते हैं। लेकिन पैसा आज तक हम लोगों को मैसर नहीं हुआ कि पैसा और वेतन किस चीज़ को कहते हैं, वेतन क्या होता है, इसका लाभ आज तक हम लोग जानबे नहीं किए।
अब ज़रा सोचिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे ना, और हम लोग भी शिक्षक हैं तो हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के ही माध्यम से हम कोई आज तक अभी तक 15 दिनों में हिंसक प्रदर्शन नहीं किए और ना कभी भविष्य में करेंगे भी। शिक्षकों का काम शिक्षा देना होता है, और जब तक हमारे पास शिक्षा देने के बाद भी हमको अगर 30-35 सालों से 40 सालों से वेतन नहीं मिलता है तो हमारा घर परिवार, हमारे माता पिता, हमारे बंधु बांधव, हमारी पति पत्नी, बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। शिक्षा के नाम पे भीख रूपी अनुदान मिलता है, वेतन के नाम पे हमको। पहले तो संगठन का मांग है कि हमको नियमित मासिक वेतन का प्रावधान किया जाए। हमको हर महीने वेतन मिलेगा तब ना हमारा भी परिवार का गुजारा भत्ता होगा। आखिर हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे भाई, जब वेतने नहीं रहेगा, खाली आपका काम देंगे तो शिक्षा दान करने से तो मेरा काम चलेगा नहीं, घर परिवार चलेगा नहीं। दूसरा का है कि जो मेरा अनुदान 7-8 वर्षों का बकाया है, 2016-17 का अनुदान मिला है, किसी का तो 14 का बकाया है, किसी का 13 का बकाया है। ऐसा मैंने ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस नाम जांच के नाम पर कभी 25 बिंदु, कभी 35 बिंदु, कभी 45 बिंदु, इनका बिंदु का पते नहीं चलता है कि कौ बिंदु पे जांच कराएगा। जांच के नाम पे संबद्धता को रद्द कर दिया, जांच के नाम पे संबद्धता को रद्द करे। तीसरा नंबर मांग है कि हमारा जो संबद्धता रद्द हुआ है उसको पुनर्बहाली किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आशान्वित हैं, क्योंकि उनका नाम ही है विकास पुरुष, और विकास पुरुष का काम होता है कि सर्वांगीण क्षेत्र में विकास करे, उसी को ना विकास पुरुष कहते हैं। तो उस न्याय के साथ विकास के यात्रा में वित्त रहित शिक्षाकर्मी छूट गए हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में ही जब कैबिनेट होता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि इस कैबिनेट में तो मेरा समाधान हो ही जाएगा, इस कैबिनेट में तो मेरा समाधान हो ही जाता है। कैबिनेट भी बीत जाता है, हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से, एनडीए की सरकार से, जदयू और भाजपा की, हम उन्हीं के वोटर भी हैं। इसमें बहुसंख्यक लोग हैं जो कि भाजपा जदयू के वोटर हैं। लेकिन अब जरा सोचिए विडम्बना कहाँ है कि आखिर हम उनके वोटर हैं, हम उनको जिताते रहें और वो हमको एकदम भूख हड़ताल पर बैठाए रहें। ऐसा नहीं चलेगा। अब हम लोग 50,000 कर्मचारी हैं और एक परिवार में 10 गो वोट है, 5 लाख वोट तो प्रभावित करेंगे। अतः उनको भी समझना चाहिए कि इन शिक्षकों को अविलंब वेतनमान दे दें। जय वित्त, मैं रोहतास से हूँ, शिव कुमार पाठक जी मेरा नाम हुआ, इस फोरम का एक पदाधिकारी भी। महिलाओं से भी बात करेंगे। मैडम, किस तरह की परेशानी का सामना करना? अभी तो हम लोग 40 वर्षों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। एक ही राग तो 15 दिन से अलाप रहे हैं, कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। यही है, हम लोग को वेतन चाहिए। सरकार जो है वो उनके तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं, आगे क्या सोचिए? आगे क्या सोचेंगे? आगे वही जो सब जो अनशन पे लगे हुए हैं वही मरना मिटना, और क्या। आज सड़क पर है। सड़क पर रहना मतलब क्या? यह विकास का प्रतीक नहीं है, यह त्रासदी का प्रतीक है। नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष कहलाते हैं, वो कहते हैं, और यहाँ का, बिहार का या देश का सब समाज उनको विकास पुरुष के नाम से जानता है। लेकिन क्या शिक्षा के बिना विकास संभव है? सरकार शिक्षक को भूखे नंगे रख रही है, रोड पर, सड़क पर बैठा के रखी है। क्या यह समाज विकसित समाज कहलाएगा? यह बिहार के समाज का विकास बिना शिक्षक के संभव है? बिल्कुल असंभव नहीं है। यह सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। आज हम शिक्षक जिनको कॉलेज स्कूल में पढ़ाना है, पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं वे बिना वेतन के। क्या यह सरकार की क्या निर्दयता नहीं है? सरकार क्या चाहती है? इतने दिनों से संघर्ष मांग करते रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अब भूख हड़ताल पर आ गए हैं और राजधानी में रहकर सरकार के कान तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। यह क्या दर्शाता है? आप लोग के द्वारा हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपने आप को भ्रम में न रखे। शिक्षक को भूखा रख के सरकार भी गद्दी से उतर जाएगी। इसीलिए अविलंब शिक्षक की मांग को पूरा करे। जो पिछले 40 वर्षों से शिक्षक भूखा है, अपमानित महसूस कर रहा है, समाज में न परिवार में न समाज में उसको इज्जत है, वो हर काम कर रहा है बिना वेतन के। कितना धैर्य, कितना संयम। नीतीश जी को जाके कहिए, उनको हम लोग का संवाद पहुंचाइए कि अब यह धैर्य और संवाद का बांध टूट रहा है। जाइए कह दीजिए बहुत हो गया।
देखिए बहुत हो गया है। अब लगातार यहाँ पर वित्त रहित शिक्षक यही बोल रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, सबकी पुकार सुन रहे हैं अगर नीतीश कुमार, तो हमारी भी पुकार सुननी ज़रूरी है। क्योंकि भाई शिक्षा की ही अगर शिक्षा नहीं देंगे तो बिहार का भविष्य टिका हुआ किस पर है। यहाँ पर शिक्षक जो है वो इस कड़कड़ाती धूप में पसीना बारिश की मार झेल रहे हैं। क्यों? आखिर अपने परिवार अपने बच्चों के लिए। तो नीतीश कुमार की आत्मा जो है कब जागेगी, और यहाँ के शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं। स्थिति है यहाँ पर, लोग जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें सरकार को, कुछ तो समझ में नहीं आता है। 40 वर्ष से भूखा रखे हैं। अनुदान देते थे वो बंद कर दिए हैं, वो भी नहीं देते। वेतनमान के लिए हम लोग चिल्ला चिल्ला के रोड पे चिल्लाए हैं, उनके घर पे चिल्लाए, हर जगह चिल्ला के रखे, नहीं दे रहे हैं, तब भूख हड़ताल अनशन पे बैठ गए हैं। और हम लोग को अगर सरकार वेतनमान नहीं करती है तो इस बार सरकार को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये लोग हम लोग ठान लिए हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके सरकार को हम लोग को वेतनमान कर दें। नहीं तो हम टीचर ही नहीं, अपने आस पड़ोस गांव टोला हर जगह जाके इनका विरोध करेंगे। इसीलिए सरकार से विनती करते हैं, कर जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग को वेतन दे दे। क्या दुश्मनी है? आशा को कर दिए, सहायिका को कर दिए, क्या कहते 10,000 रुपया महिलाओं को फिर दे दिए हैं, फिर हम महिला से क्या दुश्मनी? इसीलिए देखिए स्थिति जो है वो इस वक्त गंभीर ये है कि कई सारे लोग जो हैं वो इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई सबको अगर मुख्यमंत्री जो है वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा कर रहे हैं, तो भाई हमसे क्या दुश्मनी है, हमारी भी बात को सुनी जाए। बात भी सही है। इतने समय से इन लोग जो हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं और अभी तक इन्हें कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। तो देखना यह है कि नीतीश कुमार तक कब इनकी बात पहुँचती है, कब इनकी मांगों पर एक्शन लिया जाता है और कब ये संतुष्ट होते हैं। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।